क्या टायर में नाइट्रोजन डलवाना वर्थ इट है? देखो यार, जो नॉर्मल एयर होती है, जैसे मैंने इसमें डलवाई हुई है, नॉर्मल एयर है, इसमें भी 70% नाइट्रोजन होती है, और जो नाइट्रोजन होती है वो टायर को ठंडा रखने में मदद करती है। इसका आपको डेली कम्यूट पे या सिटी में इतना फ़र्क महसूस नहीं होगा। जब आप लॉन्ग रूट मारोगे या कुछ लंबे टाइम के लिए अपनी बाइक को यूज़ करोगे, तब आपको इसका फ़र्क नज़र आएगा। अब जो बेसिकली होती है नाइट्रोजन होती है, वो टायर को बर्स्ट आउट होने से बचाती है। क्योंकि देखो, जब भी आपने देखा होगा कि ट्रैक पे जितनी बाइक्स हो उनमें सिर्फ नाइट्रोजन डलते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने ज़्यादा हीट हो जाते हैं कि अगर उसमें नॉर्मल एयर डलवाए तो वो बर्स्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन अब सवाल आता है कि आपको डेली कम्यूट के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है? मेरे ख्याल से तो नहीं। देखो यार, फिलिंग स्टेशंस पे भी नाइट्रोजन मिलती है, और वो कितनी प्योर है इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और वैसे जितना मैं बाइक्स के बारे में समझ रखता हूँ, जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मैंने ग्रैब किया है, उस बेस पे मैं बताना चाहूँगा कि नॉर्मल आप डेली कम्यूट के लिए नाइट्रोजन इतनी ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो वो आपसे पैसे लेंगे नाइट्रोजन, और कितनी प्योर है वो भी नहीं आपको पता। दूसरी चीज़ है कि आपका टायर इतना हीट ही नहीं होता कि आपको नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़े। हाँ, अगर आप लॉन्ग रूट पे जाओ तो शायद नाइट्रोजन की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, या फिर तुम्हें उसकी कमी महसूस हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि जो भी आप नॉर्मल एयर डलवाते हैं वो हर 15-20 दिन में आपको चेक करवानी पड़ती है। लेकिन नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े डेंस होते हैं, तो वो लीकेज नहीं होती। इसलिए आपको लंबे टाइम तक एयर रिफ़िल करने की ज़रूरत नहीं होती, चेक करने की ज़रूरत नहीं, वो लंबे टाइम तक टायर में टिक जाती है। तो अब क्वेश्चन है कि आपको नाइट्रोजन डलवानी चाहिए कि नहीं डलवानी चाहिए? देखो यार, अगर वो आपकी जेब पे फ़र्क डाल रही है तो मत डलवाओ, नहीं तो डलवा लो, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स इतने हैं नहीं।